ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हम लोग किसी इमेज को अपलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इमेज को ही नहीं अपलोड करना सीखा था, वो एक तरीका सीखा था। उस तरीके से आप किसी भी फाइल को अपलोड कर सकते हो। और मैंने बताया था कि अगर आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो आप एक्सटेंशंस चेक कर सकते हो, या साथ ही साथ में रिक्वेस्ट में जो कंटेंट आ रहा है उसका टाइप भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आप इफ़ कंडीशन लगा के एंड देन आप वहाँ पे चेकिंग कर सकते हो किस टाइप का कंटेंट हमारा है, उसी को अपलोड कराओ। अदरवाइज आप सिंपल एक्सेप्शन थ्रो कर दो या फिर एरर थ्रो कर दो। अब इतना तो भाई आप लोग कर ही लोगे, इंटेलिजेंट बच्चे सब लोग कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने फाइल्स को सर्व करके देखेंगे। और एक मैं बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा फाइल को सर्व करने का। हमारी फाइल किसी फोल्डर में अपलोड हो रही है आके, और हम उस फाइल को सर्व करेंगे। मतलब बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा। इस काम को करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सब लोग मतलब अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, बट ये एक बहुत सिंपल और बहुत मतलब काफ़ी अच्छा तरीका है। मैं दिखाता हूँ आपको। हम लोग क्या करते हैं यार, हमारे पास फाइल अपलोड हो चुकी है एंड फाइल को अपलोड करने के लिए बेसिकली दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, हम लोगों ने जो फाइल सर्विस बनाई थी जिसके अंदर ये अपलोड इमेज नाम से मेथड था, ये इंपॉर्टेंट था। इसी को हम लोग यूज़ करके फाइल को अपलोड कर रहे थे। एंड एक कंट्रोलर था जिसके अंदर हमारा मेथड था ये वाला, कौन सा, अपलोड, ये वाला मेथड था। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग अपने सर्विस में एक मेथड और बना लेते हैं जो हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रिटर्न करेगा। ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा इनपुट स्ट्रीम, जहाँ से हम डेटा रीड कर पाएंगे। इनपुट स्ट्रीम, अब वो इनपुट स्ट्रीम फाइल इनपुट स्ट्रीम हो सकती है, हाँ कह सकते हो, इनपुट स्ट्रीम रिटर्न करेगा। ठीक है, एंड नाम होगा इसका गेट कंटेंट या गेट रिसोर्स। गेट रिसोर्स आप क्या कर सकते हो, आप मेथड्स के नाम अपने अनुसार रख सकते हो। मतलब जैसे जैसे जिसकी श्रद्धा, आप उस हिसाब से नाम रख सकते हो। ठीक है, तो गेट रिसोर्स, और मैं दो चीज़ इसको दूंगा। सबसे पहला चीज़ एक पाथ दे दूंगा एंड देन दूसरा चीज़ दे दूंगा फाइल नेम। तो मैं दो चीज़ दे दूंगा कि हमारी कौन सी फाइल है एंड सिंपल सी हम वो फाइल किस पाथ पे स्टोर है, ये हम लोग दे देंगे इसको। दैट्स इट। अब बाकी का इसका काम सारा कब होगा, जब हम इसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो हम लोग चलते हैं इस पर, कंट्रोल क्लिक कर देते हैं एंड हम यहाँ पे आते हैं, ऑल्ट एंटर कर लेते हैं एंड इंप्लीमेंट मेथड्स पे चलते हैं एंड गेट रिसोर्स वाला मेथड हम इंप्लीमेंट कर देंगे यहाँ। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से आप देखो। ठीक है, हमें चाहिए इनपुट स्ट्रीम, तो हम क्या करते हैं, आप देखो यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम चाहिए, ये इनपुट स्ट्रीम चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फुल पाथ बनाएंगे इसको और इसको जोड़ के। कैसे, आप देखो, स्ट्रिंग फुल पाथ एंड हम पाथ प्लस फाइल डॉट सेपरेटर, आप स्लैश भी यूज़ कर सकते हो बट फाइल डॉट सेपरेटर यूज़ करो, ज़्यादा सही है। एंड देन हम फाइल का नाम, अब जो फाइल का नाम होगा वो आपके पाथ के साथ स्लैश में जुड़ जाएगा। फाइल डॉट सेपरेटर मतलब सिंपली स्लैश होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्लैश क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि सिंपली अगर हम बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करते हैं तो किसी में फॉरवर्ड स्लैश लेता है, किसी में बैकवर्ड स्लैश लेता है। तो इसलिए जर्नल हम लोगों ने लगा दिया फाइल डॉट सेपरेटर। अब हमारे पास फुल पाथ है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे इनपुट स्ट्रीम का, इनपुट स्ट्रीम is इक्वल टू, एंड यहाँ लेंगे न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और हम अपना फुल पाथ यहाँ पे पास कर देंगे। दैट्स इट। तो हमें क्या मिल जाएगा, आप देखो, हमें फाइल इनपुट स्ट्रीम मिल जाएगी और यही इनपुट स्ट्रीम हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। हाँ, एक्सेप्शन मिलेगी अगर मान लो बाई चांस जो पाथ आप दे रहे हो वो वाली फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो हमें एक्सेप्शन मिलेगी, बहुत करारी वाली, मतलब करारा जवाब हमें जाओ मारेगा धाड़ से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शन को थ्रोज कर देते हैं भाई, थ्रोज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोगों ने एक्सेप्शन को थ्रोज कर दिया और एक्सेप्शन आएगी फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जिस फाइल का पाथ आप यहाँ पे दे रहे हो। दैट्स इट, हमें यहाँ गेट रिसोर्स मिल जाएगा, इनपुट स्ट्रीम का यूज़ होगा, इसीलिए हम लोग ने यहाँ से रिटर्न किया। इस मेथड को आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हो। सपोज आप डेटाबेस से फाइल को ला रहे होते तो आप यहाँ क्या करते हैं, यहाँ जो लॉजिक लिखते हैं इनपुट स्ट्रीम रिटर्न करने का, वो डीबी वाला लॉजिक लिखते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, डीबी लॉजिक टू रिटर्न इनपुट स्ट्रीम। दैट्स इट। तो हम यहाँ पे ये वाला लॉजिक लिखें, कंट्रोल स्लैश मार दीजिए, इसको कमेंट कर दीजिए। ये मैंने सिंपली एक बताया है कि आप डीबी लॉजिक टू रिटर्न इनपुट स्ट्रीम आप कर सकते थे, आप कहीं से भी लाओ, बट यहाँ पे हम इनपुट स्ट्रीम को रिटर्न करेंगे। दैट्स इट। इनपुट स्ट्रीम इसीलिए रिटर्न करें जिससे हम इनपुट से डेटा को रीड कर पाएंगे। ये आप समझ लो, इनपुट स्ट्रीम एक पाइप है जहाँ से हम डेटा को रीड करेंगे। डेटा मतलब पानी, तो पाइप है, पाइप में पानी भर रहा है, तो हम उस पाइप की हेल्प से अपने डेटा को रीड कर सकते हैं। अगर हमें ये इनपुट स्ट्रीम मिल जाएगी तो परफेक्ट है।
अब हम लोग आ जाते हैं अपने कंट्रोलर पे यहाँ पे, और हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे। आप ऊपर भी बना सकते हो, नीचे भी बना सकते हो, मतलब किसके ऊपर किसके नीचे, गलत मत समझिएगा। इस फाइल अपलोड मेथड के ऊपर बना सकते हो, या ये फाइल अपलोड मेथड जहाँ खत्म हुआ है उसके नीचे बता देते हैं। अगर कमेंट करके लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। सपोज यहाँ लिख दो मैथड टू सर्व फाइल्स, ठीक है, मैथड बनाते हैं भाई। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, सबसे पहली चीज़ मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम नॉर्मल मेथड लीजिए, जो रिटर्न कर रहा है वॉइड, कुछ यहाँ से डेटा नहीं जाएगा, वो डेटा हम लोग रेस्पॉन्स में डायरेक्ट डालेंगे। नाम दे देंगे इसका सर्व फाइल या डाउनलोड फाइल। आप इमेज रखना चाह रहे हो तो डाउनलोड इमेज रख दो, ठीक है। एंड अभी हम फिलहाल मेथड में हम लोगों ने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब पैरामीटर में कुछ नहीं लिखा। बट हम क्या करेंगे, ये मेथड ध्यान से देखिएगा, ये मेथड में हमें इनपुट फाइल, मतलब जो इमेज का डेटा आप लेना चाह रहे हो उस फाइल का नाम हम लोग को चाहिए, जो कि हम लोग यूज़र से लेंगे। मतलब कहने का मतलब होता है यूज़र क्या करेगा, सपोज URL यूज़ कर रहा है वो ये localhost : /// या localhost : एंड पोर्ट नंबर है सपोज 4000 या 8080 ले लेते हैं, 808080, ठीक है, ये हम पोर्ट नंबर लेते हैं। एंड देन स्लैश हम देते हैं फाइल्स, या सपोज इमेजेस है तो इमेजेस स्लैश, एंड देन हम यहाँ से भेजेंगे फाइल का नाम। सपोज फाइल का नाम है abc.png। तो ये वाला जो नाम है ये डायनेमिकली हम लोग यूज़र चेंज करेगा। तो इस वाले नाम को हम लोग को ऐसा URL बनाना है कि ये नाम बार बार चेंज होता रहे, डायनेमिक हम लोग URL में उसका नाम लेने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे गेट मैपिंग एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्लैश अपना URL जैसा बनाना बना सकते हैं। सपोज हमें इमेजेस बनाना है तो हम इमेजेस बना सकते हैं। एंड हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे जैसा हम लोग को चाहिए था। हम लोग को वेरिएबल चाहिए तो ये है हमारी बेसिकली इमेज नेम एंड फिर हम URL को बंद कर देंगे। तो हमारा देखो इमेज के बाद इमेज नेम ये डायनेमिक आ जाएगा, विद एक्सटेंशन भी है। तो हम यहाँ इसको रिसीव करेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट नहीं, पाथ वेरिएबल, क्योंकि URL में डेटा आ रहा है एंड जो उसका नाम है वो है इमेज नेम। परफेक्ट है। एंड अभी तक तो सब सही चल रहा है। एंड ये स्ट्रिंग होगा तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग इमेज नेम, ठीक है। सो हमारे पास इमेज का नाम मिल जाएगा। अब हम लोग सारा का सारा यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे करना बस आप ध्यान से देखो। पैरामीटर में हम एक चीज़ और लेंगे, रेस्पॉन्स में इमेज टाइप का डेटा भेजने के लिए हमें यहाँ चाहिए होगा HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स। हम लोग इसकी हेल्प से डेटा रेस्पॉन्स में भेज सकते हैं, कुछ भी डेटा भेज सकते हैं। अगर आपने सर्वलेट पढ़ रखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स है क्या। अभी यहाँ पे सर्वलेट का यूज़ होगा। बहुत लोग कहते हैं स्प्रिंग बूट सीख लो विदाउट नोइंग द सर्वलेट कॉन्सेप्ट। कैसे कर लोगे भाई, मतलब आपको तलवार चलाना नहीं आएगा और आप युद्ध में कैसे चले जाओगे, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करके डेटा को सेंड करेंगे। कैसे, सबसे पहले हमें चाहिए फाइल का नाम हमें मिल गया, फाइल का नाम हमें इमेज नेम मिल गया एंड साथ ही साथ में अगर देखो तो आपको पाथ भी यहाँ पे है। तो हम पाथ और इमेज नेम को यूज़ करके इनपुट स्ट्रीम निकालेंगे। कैसे इनपुट स्ट्रीम निकालेंगे, हम फाइल सर्विस का यूज़ करके this.filesservice.getResource एंड इसको हम दो चीज़ दे देंगे, एक पाथ दे देंगे और एक इमेज नेम दे देंगे और ये हमें रिटर्न कर देगा। देखो भाई आप खुद देख लो, इनपुट स्ट्रीम दैट इज रिसोर्स, इनपुट स्ट्रीम रिटर्न। और ऑब्वियसली बात है ये हमें एक्सेप्शन भी यहाँ पे आ सकती है, तो हम ऑल्ट एंटर करेंगे एंड एक्सेप्शन को हैंडल कर लेंगे। इफ़ यू वांट टू हैंडल, अदरवाइज आप थ्रोज एक्सेप्शन कर दो अपने आप से। एक्सेप्शन ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग आप लगा के एक्सेप्शन को हैंडल कर लीजिए। अब जिसको नहीं पता, बहुत सारे लोग बोल देते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी वीडियो बनाइए। तो यार सीरीज़ देखो, क्या कर रहे हो यार, सीरीज़ में मैंने सारी चीज़ बता रखा है कैसे एक्सेप्शन हैंडल करना है आपको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिंपली एक्सेप्शन को यहाँ पे थ्रोज कर दिया है। इसका मतलब एक्सेप्शन आएगी तो हमारा एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाएगा और हमारे पास फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है। तो हमें रिस्पॉन्स मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स मतलब रिसोर्स हमें मिल गया, इनपुट स्ट्रीम मिल गई, इससे हम लोग डेटा रीड कर सकते हैं, हमारी इमेज रीड कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें रिस्पॉन्स में डेटा को भेजना है। तो हम यहाँ सबसे पहले सेंड करेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेट कॉन्टेंट टाइप। अगर किसी को याद है तो भाई हम लोग जब सर्वलेट पढ़ते थे और वहाँ से रिस्पॉन्स भेजते थे तब ये सेट कॉन्टेंट टाइप हम लोग करते थे और वहाँ लिखते थे text/html। मतलब यहाँ से हम इसकी हेल्प से टाइप बताते थे कि हम लोग किस टाइप का डेटा भेज रहे हैं। लेकिन अभी हमें यहाँ क्या भेजना है, अभी हमें यहाँ भेजना है इमेज, मतलब हमें इमेज टाइप का डेटा भेजना है। तो हम यहाँ पे उसका कंटेंट टाइप भेज सकते हैं और अगर गूगल करोगे तो बहुत सारे अलग अलग कंटेंट टाइप हैं, लेकिन हमारे पास एक क्लास है मीडिया टाइप। तो हम मीडिया टाइप वाली क्लास यूज़ करेंगे, मीडिया टाइप्स, ठीक है, टाइप डॉट
और आप देखो जैसे आप लगाओगे तो बहुत सारे यहाँ पे कंटेंट टाइप को मिल जाएगा, और हमें यहाँ पे मिल जाएगा इमेज जेपीजी वैल्यू, ये वाला कंटेंट टाइप हमें मिल जाएगा। एंड अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको ये भी दिखा भी रहा था, ये देखो इसका जो कंटेंट टाइप हो image/jpg है। अगर आपको हो सकता है पीडीएफ का डेटा यहाँ से भेजना हो तो आपको दूसरा कंटेंट टाइप GIF भेजना है, तो आपको ये कंटेंट टाइप यूज़ करना है। तो हमारे पास जब कॉन्स्टेंट्स हैं तो इसलिए मैं अलग से स्ट्रिंग नहीं स्पेसिफाई कर रहा हूँ। image/jpg बेसिकली मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमें इमेज यहाँ से भेजना है। परफेक्ट है। अब हमें डेटा अपना जो एक्चुअल डेटा है जो इस इनपुट स्ट्रीम से हम लोग रीड कर सकते हैं उसको हमें यहाँ पे रेस्पॉन्स के आउटपुट स्ट्रीम में डालना है, मतलब कॉपी करना है। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे क्लास जिसका नाम है स्ट्रीम यूटिल। तो हम स्ट्रीम यूटिल्स डॉट कॉपी। कॉपी में हम क्या क्या पास कर सकते हैं, देखो बहुत सारी चीज़ पास सकते हैं। आपके पास एरे है वो भी पास कर सकते हो। बेसिकली हम लोग ये चीज़ यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम जहाँ से डेटा आएगा और आउटपुट स्ट्रीम जहाँ पे डेटा जाएगा, तो हम ये यूज़ करेंगे। इनपुट स्ट्रीम मतलब हमारे पास रिसोर्स है, एंड आउटपुट स्ट्रीम हमें डेटा ले जा कहाँ जाना है, तो हम लिखेंगे रेस्पॉन्स डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम। तो डेटा सिंपली हमारा कॉपी हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। अब ये क्या एरर कह रहा है, ये कह रहा है एक्सेप्शन यहाँ पे एक और है, तो हम एक और एक्सेप्शन को थ्रोज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐड एक्सेप्शंस टू मेथड, एंड हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शन कौन सी, IO एक्सेप्शन। ठीक है, सो परफेक्ट, हमारा हो गया। हमारे पास यहाँ IO एक्सेप्शन आ गई, और IO के साथ साथ हमें लगता है हाँ फाइल नॉट फाउंड भी हैंडल हो जाएगी, कोई इशू नहीं। तो ये इतना काम करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। एक चीज़ हम लोग और कर देंगे, यहाँ हम लोगों ने जहाँ पे URL स्पेसिफाई कर रखा है वहाँ से हम लोग एक चीज़ और लिख देंगे, यहाँ प्रोड्यूसर्स यूज़ कर लेंगे कि ये मेथड एक्चुअली प्रोड्यूस क्या कर रहा है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे। हम लोग यही चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इमेज जेपीजी वैल्यू। तो हम यहाँ पे इसको उठा के यहाँ कॉपी कर देंगे। ठीक है, इमेज जेपीजी वैल्यू ये प्रोड्यूस कर रहा है, बस इतना काम करना है। 3 लाइन का कोड है चीज़ों को सर्व करने के लिए, और ये एक नॉर्मल URL है, मतलब इस पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, इस पर हम लोग कोई ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हैं इमेजेस वाले URL पे। और URL अगर आपको बदलना है तो आप यहाँ पे /सपोज प्रोफाइल है तो आप यहाँ पे प्रोफाइल्स कर सकते हो। तो ये सिंपल एक URL है जिसकी हेल्प से हम लोग यहाँ से इमेज का डेटा भेज रहे हैं वापस। इस पर आप कुछ भी लगा सकते हो, URL अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो हम ये अपने मैथड के थ्रू इमेज को सर्च कर रहे हैं, ना कि हमारे फोल्डर के अंदर डायरेक्टली फोटो रखिए, इन फोल्डर का ही पाथ पास कर दें, तब तो गलत है ना भाई। तो हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे सिंपली मैंने अपने एप्लीकेशन को रन कर दिया, एंड एक फाइल का नाम हम लोग लेंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी देखो यहाँ पे इमेजेस में देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारी फाइल्स हैं, दो फाइल्स हैं। एक फाइल का नाम ले लेते हैं यहाँ पे, इसको रीनेम करके यहाँ कंट्रोल C कर लेते हैं, एंड परफेक्ट है। अभी हमें दूसरे की भी ज़रूरत पड़ेगी तो लेंगे। एंड आ जाते हैं ब्राउज़र में, तो हम ओपन कर लेते हैं अपना फायरफॉक्स ओपन कर लेते हैं। आज भैया फायरफॉक्स ओपन कर लेते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग सबसे पहले URL लिखते हैं http://localhost पोर्ट हमने नहीं चेंज कर रखा, एंड नाम है शायद प्रोफाइल्स एंड ठीक है, हमारी प्रोफाइल का नाम है, देन .png फाइल है। एक बार हम प्रोफाइल/इमेज का नाम परफेक्ट है, एंड यहाँ पे एंटर करेंगे। अभी देखो एंटर करने पे कुछ दिक्कत आ रही है, देखते क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ तक का आया भी है मैसेज कि नहीं आया, ठीक है। सो देखते क्या इशू आ रही है, देन उसको सॉल्व करते हैं। चलना तो चाहिए था। एक बार हम लोग अपने एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ फाइल में देख लेते हैं। पोर्ट वगैरह कुछ चेंज नहीं किया, कुछ भी चेंज नहीं किया, एंड हमारा एरर आ रहा है। मतलब यहाँ पे देखो मैपिंग की प्रॉब्लम आ रही है। देखते हैं हम लोगों ने यहाँ पे फाइल कंट्रोल पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो हाँ, यहाँ पे हम लोग ने फाइल लिख रखा है, तो हमारा जो URL बनेगा वो फाइल/इमेजेस बनेगा। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ, URL को सही कर लेते हैं। यहाँ पे फाइल/प्रोफाइल्स एंड फिर नाम। आप देखोगे हमारी इमेज सर्व हो रही है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग दूसरे फाइल का यहाँ पे नाम दे सकते हैं, इसका फाइल का नाम दे सकते हैं। सपोज हमने कॉपी कर लिया, एंड हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। आप देखोगे इमेज चेंज हो जाएगी। तो इस URL से अब आपकी इमेज क्या हो सकती है, एक्सेस हो सकती है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने फाइल का नाम लाना है। अब ये फाइल का नाम लाओगे कहाँ से, ये फाइल का नाम एक्चुअली डेटाबेस में स्टोर्ड होगा। सपोज यूज़र है तो ये यूज़र की प्रोफाइल फोटो वहाँ पे होगी डेटाबेस में, उसका नाम। तो आप इसको डायनेमिकली चेंज कर सकते हो, और यहाँ जैसे ही आप नाम चेंज करोगे वो वाली फोटो उस फोल्डर से अपने आप से एक्सेस हो जाएगी। एंड बहुत सारे तरीके हैं, ये एक सिंपल तरीका मैंने बताया, सिर्फ 3 लाइन का कोड है, 1 2 3 लाइन का कोड है, जो हमारी फाइल को बहुत
एक सिंपल तरीके से सर्व हम लोग करा रहे हैं। एंड इस वाले URLs को हम लोग अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, इस पर ऑथेंटिकेशन वगैरह लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इमेज को डेटाबेस में रखेंगे एंड वहाँ से हम लोग इमेज को सर्व करेंगे। सो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा भाई। बहुत आप लोग वीडियो देखते हो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।